Hello bachcho, let's read out the question first. Highly excited state for hydrogen-like atoms, which is also called Rydberg states, with nuclear charge Ze are defined by their principal quantum number n. जहाँ पर बोल रहा है n is very greater than to 1. So which of the following statements is or true? We have to choose here. So let's see the solution. But before of it, let us talk about the key concept which we are going to use here for this question. So generally इसमें radius की बात हो रही है, ठीक है. So we know the radius for hydrogen like atom वो क्या होता है, r is directly proportional to n square divided by z. And similarly energy of photon वो किसके varies में होती है, E varies to 1 by n स्क्वायर के. बस इन्हीं की कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो चलिए अब हम क्वेश्चन के थ्रू जाते हैं. सो यहाँ पे बोल के आ रहा है हाईली एक्साइटेड स्टेट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, जिसको हम रेडबर्ग स्टेट भी बोल सकते हैं. उसके लिए जो चार्ज Ze है उसे डिफाइन किया है बाय द क्वांटम नंबर n, जहाँ पर n वेरी ग्रेटर देन टू 1. सो इसके करस्पॉन्ड में हमें राइट ऑप्शन चूज करना है. सो ऑप्शन देखिए, relative change in radii of two consecutive orbitals does not depends on z, ऐसा कुछ बोल रहे हैं. सो इसके लिए हम फर्स्ट की कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए जो रिलेटिव चेंज इन रेडियस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, उसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर बाय आर. दिस शुड बी इक्वल्स टू आर ऑफ n प्लस 1 माइनस आर ऑफ n डिवाइडेड बाय आर ऑफ n. So simply by using the above formula, ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 का स्क्वायर बाय z माइनस ऑफ n स्क्वायर बाय z बाय n स्क्वायर बाय z. अब जैसा कि बोल रहा है n इज वेरी ग्रेटर देन टू 1, ठीक है. सो इसके लिए सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो ये कुछ हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस ऑफ n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z डिवाइडेड बाय n स्क्वायर बाय z. से यहाँ से माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कुछ आ जाएगा 2n प्लस 1 बाय z डिवाइडेड बाय n स्क्वायर बाय z. सो देखिए n इज वेरी ग्रेटर देन टू 1 है. सो उस कंडीशन में 2n प्लस 1 को मैं n लिख सकता हूँ. सो n क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा. सो मुझे यहां से एक रिलेशन क्या मिल जाएगा, सिंपली जो डेल्टा आर बाय आर है वो किसके प्रोपोर्शनल मिल जाएगा, 1 बाय n के. आल्सो डेल्टा आर बाय आर डज नॉट डिपेंड्स ऑन z. यहां से हमें यह भी पता चल जाएगा कि ये z पर इंडिपेंडेंट है. सो इस बिना पर जो ऑप्शन ए है, दैट इज रिलेटिव चेंज इन रेडियस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिटल डज नॉट डिपेंड ऑन z, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. और बी ऑप्शन, दैट इज रिलेटिव चेंज इन रेडियस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिटल्स वेरीज एज 1 बाय n, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. सो यहाँ से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो करेक्ट हो गया, ठीक है. अब नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए, रिलेटिव चेंज इन एनर्जी ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिटल्स. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेकंड की कॉन्सेप्ट लगा देते हैं. सो वो क्या हो जाएगा, दैट इज रिलेटिव चेंज इन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिटल्स विल बी En minus En plus 1 divided by E of n. It will be equals to, now see here, it varies by 1 by n square. 1 बाय n का स्क्वायर माइनस 1 बाय n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय n स्क्वायर. सो यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें, सो ये कुछ 2n प्लस 1 बाय n स्क्वायर के इक्वल आ जाता है. अब जैसा कि बोल रहा है n इज वेरी ग्रेटर देन टू 1, सो 2n प्लस 1 को हम n मान सकते हैं. सो n कैंसिल हो जाएगा और सिंपली मुझे e ऑफ n माइनस ऑफ e ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय e ऑफ n, ये किसके प्रोपोर्शनल मिल जाएगा, 1 बाय n के प्रोपोर्शनल मिल जाएगा.
रिलेटिव चेंज इनटू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिटल एनर्जी, वो क्या मिल गया, 1/n के प्रोपोर्शनल मिल गया। सो इसके अकॉर्डिंग यदि हम ऑप्शन चेक करें, सो ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन A, B and D are the correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.